नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जो ये वीडियो बनाते हैं इसका मकसद ये है कि हम कैसे इंट्राडे ट्रेड को अच्छा खासा कर सकें और उसे समझ सकें और अपना ट्रेड प्लान कर सकें और उसके साथ हम अपना लॉस भी मिनिमाइज़ कर सकें जितना भी कम हो और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो हमारे सामने जो चार्ट है वो है रिलायंस का, और रिलायंस और एचडीएफसी का मैंने आपको बोल रखा है कि ये निफ्टी मूवर्स है और उसके साथ साथ भी जो निफ्टी के और भी मूवर्स हैं पर इन लोगों का वेटेज ज़्यादा है। तो इसलिए हम रिलायंस के ऊपर अभी थोड़ा गौर फरमाते हैं कि यार रिलायंस, मैंने ये बोला गया था कि अगर रिलायंस इस जोन के भीतर आता है और सस्टेन करता है तभी वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर अभी के हालत को देखते हुए ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि यार रिलायंस या क्या बेस बन गया या फिर और नीचे वो जा सकता है या ऊपर जा सकता है। पर जब तक ये इस जोन के अंदर है तब तक तो भाई ठीक है। अगर ये जोन पे रह के ऊपर जाता है इट्स गुड, पर नीचे आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और निफ्टी या मार्केट में वैसा ही मूवमेंट देगा। और सोचने वाली बात हमारे पास जो है वो है एचडीएफसी की, या तो गैप अप ऊपर हुआ और ऊपर खुला और नीचे आना उसका शुरू हो गया। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये नीचे आ गया, पर इसका डे का लो उसने ब्रेक नहीं किया। जब तक डे का लो या गैप फिलअप नहीं होता है तब तक ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है निफ्टी के आने वाले टाइम पे। ओके, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक है जो एक निफ्टी को अच्छी खासा पकड़ सकता है, क्योंकि और जो आईटी सेक्टर है और कोटक है ये सब थोड़ा थोड़ा सा करके कहीं ना कहीं चीज़ हो रहा है, मतलब वहाँ पर वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और सबसे बड़ा बात ये है कि जो मिड कैप है वो गिर रहा है, वो गिरना स्टार्ट किया, आज 2% के आसपास गिरा है। और निफ्टी भी कुछ अच्छा खासा अभी नहीं है, हम इसको भी हम देख लेंगे एक नज़र। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार वी मस्ट बी प्रिपेयर कि यार मार्केट में कहीं ना कहीं एक तगड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है या शुरुआत हो सकता है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में ये बताया था कि अगर कुछ कंडीशन है, अगर ये सस्टेन करते हैं तो तब ठीक है। ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, एचडीएफसी का काम खत्म हो गया। अब इसका वीकली को थोड़ा सा देखो। वीकली इंडिसाइसिव था, ये नीचे आने की ट्राई कर रहा है। कौन नीचे आने की ट्राई कर रहा है? निफ्टी नीचे आने की ट्राई कर रहा है। ओके, ये इसको अच्छी तरह से देखो। अगर आता है ना, गिर ठीक से रहा है ना बढ़ ठीक से रहा है, अगर इसको गिरना होगा वो यहीं से ही गिरेगा। ओके, क्योंकि आप जो भी फॉल को देखो, थोड़ा फॉल का हिस्ट्री आप देखो कि यार कहाँ पर मार्केट में ज़्यादा फॉल हुआ है, ये फॉल क्यों हो रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिकल इशू है, चाइना का ही तो ये है। ओके, पर इसके साथ भी और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये ईयर का एंड का आने वाला है, ईयर एंड आ रहा है। और उसके साथ ही साथ ओके, ये साथ ही साथ ये क्वार्टरली रिजल्ट का सब टाइम चल रहा है। तो और सबका क्वार्टरली इतना अच्छा नहीं हुआ है, और अभी भी थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं कि माहौल ऐसा है कि यार कोई इतना बुलिश नहीं है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है। और एफ का सेलिंग भी चल रहा है। सो जो एफ का सेलिंग चल रहा है और अमेरिका का इलेक्शन भी है, तो इसी के कारण मार्केट को ये जो सस्टेन करवा रहे हैं, ये हमारे लोग डी ही इसे डिफेंड कर रहे हैं। वरना मार्केट कब का कभी इतना इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है एफ की तरफ से कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। देखो यार, ये इतना बड़ा सेलिंग किया, आपको कितना ऊपर से उसने ऊपर रोक लिया। पर एफ का भी तो डी का भी तो है, रिजल्ट ही खराब आएगा तो एफ भी क्या करेंगे? ओके, या फिर वो सेल्स में घट कहीं पर गिरावट आएगी, क्योंकि स्टॉक ई जस्ट गोइंग ऑन, मतलब ऊपर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो उसी कारण से ये थोड़ा सा सोचने विचार करने के विषय हो जाता है। तो देखो फॉल क्या क्या फॉल किया, फिर धीरे धीरे करके तो यहाँ पर ये धीरे धीरे देखो निफ्टी ना, जो फॉल हमको लगता है ये कोरोना है, ये तभी होता है। वरना निफ्टी आप जितना भी फॉल देखेंगे, जितना भी आप अच्छा खासा देखेंगे, ये एक नहीं कि एक तरफा हो जाता है। ये था क्या, अगर कोई ग्लोबल सेंटीमेंट का था इसीलिए, क्योंकि आप फॉल देखेंगे ये तो भाई कोरोना का टाइम था, इसको हम कंपेयर नहीं करते। क्योंकि यार ये 2009 का 19 का मार्केट था, यहाँ पर सबको यहाँ के बाद 2020 के बाद बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों का मतलब लाइक कुछ यूफोरिक मूवमेंट चलने लगा, वो चल रहा है जैसे कि एक नया मूवमेंट, नया जीवन स्टॉक मार्केट में प्रवेश हुआ है करके। उससे पहले भी था, ऊपर था नीचे था, ऊपर था नीचे था, पर ये देखने को अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या था, वही था हमारे टाइम पे, मतलब कि हमारे टाइम का मतलब हम 2012-13 लग रहा है कि यार आप भी खुद सोचो कि 2012 में कि कॉलेज में पढ़ रहा था, कोई भी कर रहा था, तो भाई उसके टाइम सिनेरियो था कुछ अलग। अब जितना डिस्काउंट ब्रोकर ये सब आने के बाद, लोगों का अवेयरनेस आने के बाद, देखो कितना मतलब 2020 के आप ढूंढते भी आपको इतना अच्छा खासा सब चैनल मिलते, पर ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस करके बहुत सारा चैनल 2020 के बाद खुला और उन लोगों ने कंटिन्यू करने लगे। तो फिर लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ने के बाद कि यार एफ के पास म्यूचुअल फंड क्या है, लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो उनके पास पैसा का इन्फ्लो आने लगा। और बहुत सारा पैसा आने के बाद कंपनी के बारे में बात कि इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी यार मार्केट टिका हुआ है।
मार्केट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है 24,000 अगर अच्छा खासा ब्रीच होता है ना, देयर इज़ एक्सपेक्टेड, ओके, देयर इज़ एक्सपेक्टेड कि यार मार्केट में एक बियरिशनेस देखने को मिल सकता है बड़ा, मतलब कि 20,000 के आसपास की, या फिर 21-22,000, मतलब कि जो जहाँ से मार्केट उठा 21,000 मान लो यहाँ तक, ओके। तो उसके पहले ये सब चीज़ है कि यार अभी तो मार्केट कब सही होगा, कब ये होगा, हम तो इस वीडियो में देखेंगे। अब डेली एनालिसिस में चलते हैं, ये था वीकली। अब डेली का देखो, डेली में क्या हो रहा है, ये कैंडल्स ही हमें सब कुछ थ्योरी बताते हैं। अब डेली का क्या है सिनेरियो, क्या चीज़ है, मार्केट ने ट्राई तो किया नीचे जाने के लिए, यहाँ सब बनाया और फिर ऊपर जाने का, फिर एकदम से नीचे आया। फिर जो ग्रीन कैंडल बना था, ये कैंडल मैंने बोला था कि यार सिनेरियो चेंज कर रहा है, पर आज का जो मार्केट का जो क्लोज हमें देखने को मिला, देखो मार्केट कितना अच्छा खासा स्लाइड करता है, ये तो फॉल हो गया एक तरफा फॉल, पर ये अभी स्लाइडिंग मार्केट है। अब इसका स्लाइडिंग मार्केट का मतलब क्या कि यार ये ऊपर जा रहा है, फिर 1-2 कैंडल ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसा करके भी टाइम बिता के 24,400 को भी ब्रेक कर सकता है, ओके। ये आराम से जा सकता है। कितना देर तक चलेगा, क्या चलेगा, वी हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि कितना देर तक चलेगा। कोई बोलेगा मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं इससे प्रेडिक्शन कर दूंगा, उससे प्रेडिक्शन कर दूंगा, जो भी है। पर थिंग क्या है, थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यार देखो कितना परसेंट मार्केट ने फॉल किया है ऊपर से, ओके। और आप उसी से समझ में आ जाओगे कि देखो यार उसका एकदम से लेके तो 6%, अरे 6%, 5% इस करेक्शन है, इट्स नॉट ए बियरिश मार्केट, जस्ट करेक्शन। और करेक्शन ही हमें अच्छा खासा मौका देते हैं। और गिरना होता तो क्यों नहीं गिरा, मतलब अगर बढ़ सकता है, बढ़ जाता है तो गिर क्यों नहीं सकता। तो कोई ना कोई यहाँ पर खरीद बेच चल रहा है, या फिर माल अफलोड चल रहा है, और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ये 2 रीज़न है। आने वाले टाइम पे स्टॉक्स के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें दिखाएगा कि, क्योंकि देखो स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ पर माल खत्म हो जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, स्टॉक नीचे आता है, फिर लोगों के पास पैसा आ जाता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, ओके, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है। जब ये ऊपर नहीं जा पाता 1 वीक टाइम फ्रेम में या फिर मंथली टाइम फ्रेम में, तभी क्या होता है, यहाँ पर एक शार्प सेलिंग जब आता है तो तभी धीरे धीरे के स्टॉक नीचे आता है, ओके। तो फिर क्या होता है, पैनिक सेलिंग हमें देखने को उसके बाद स्टॉक्स में मिलता है। पर इंडेक्स किस हिसाब से बिहेव कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर ये रिलायंस का, ये HDFC का, इस सब का गेम समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार चल क्या रहा है यहाँ पर, किसको ऊपर उठाया जा रहा है, अरे उठा कौन रहा है। कोई तो कैलकुलेट करके बैठा हुआ कि चलो इस स्टॉक को आज क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, और क्योंकि ये कंडीशन है तो ये कर सकते हैं, ये कंडीशन है, इस स्टॉक में हम ये कर सकते हैं, और इसको हमें गिराना है तो फिर यहाँ पर माल अपलोड करना है तो इसको हम ये एडजस्ट कर सकते हैं, इसको में हम ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई ना कोई तो बैठ के हिसाब कर रहा है, और हिसाब करते हुए तो भाई ये काम कर रहा है। वरना तो होता है तो सबका अगर खराब हुआ है तो सभी एक तरफा जाएंगे, तो निफ्टी 6% 7% गिर जाएगा, जैसे कि इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, वह हुआ था, या फिर कोई बजट या ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ तो एक रीज़न है ना। तो धीरे धीरे वो माल आ रहा है, किसी का ऐसे लेट हो रहा है, तो ये ऐसे ऊपर, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर अच्छा खासा नहीं चला जाता, ये इसके नीचे चला नहीं जाता, 24,400 ब्रेक नहीं आता, 600 ब्रेक नहीं हो जाते, तब तक हम 24,000 तक इतना सोच नहीं सकते। क्योंकि 24,500 आएगा, 400 आएगा, तभी ये वहाँ पर भी ऐसे ऊपर नीचे, ये 1-2 कैंडल ऐसा, फिर एक नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से भी वो घूम के ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अक्टूबर का महीना खत्म होगा, नवंबर में हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसा उसको बिहेवियर को हम समझते हैं और सोचते हैं, ओके। अभी हम सीधा आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। और हुआ क्या, ये जो बड़ा रिजेक्शन मिला ना कि यार ये थी सिद्धांत था, तो जब तक ये टूट नहीं जाता, ये जो बियरिशनेस हमें देखने को मिला है, पर बियरिशनेस देखने तो मिला, और ये बियरिशनेस जब तक इसको ब्रेक नहीं करता ना, इसका लो का 24,700 को ना, तब तक देखो यहाँ से आया, फिर यहाँ से ही बाइंग आ गया, तो हम ओपन कर लेते हैं अपना, ओके, और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो भाई 24,700 के बीच देखो मार्केट कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने काम किया, कि मार्केट यहाँ से ही मार्केट फॉल किया। ये हमें नहीं पता मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो होना चाहिए था, हुआ क्यों, क्योंकि सीधा सा बात यह है कि यार यहाँ पर मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट दिया, ओके। तो एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केट बुलिश होगा, हुआ, ओके ठीक है, पर उसने सस्टेन नहीं किया। अगर यहाँ पर ऐसे हो जाता ना तो गेम ही बदल जाता, ये गेम ही बदल जाता, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर यहाँ पर छोटा सा करके मान लो यहाँ आता और ऐसे ही करके ऊपर उठ जाता तो गेम चेंज हो जाता, पर आया ये क्या, नीचे, तो इसका सिद्धांत ही चेंज हो गया कि यार हम जो ये बुलिश थे ना, आइदर वी विल स्टे साइडवेज, आइदर वी विल गो बियरिश। बुलिश कब होंगे, इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे, वरना हमें कुछ नहीं करना है। तो ये सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जब निकलेगा धीरे धीरे करके, तब हम जाएंगे ये बुलिश हुआ, वरना ये बियरिश है। और उसके भी पहले तो इसे तो ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है था, तो ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल जोन हो जाता है। तो जब तक मार्केट इस जोन को अच्छा खासा ब्रेक नहीं कर लेता, ओके, ये जोन को,
ये जो जोन है ना, इसको जब ब्रेक नहीं कर लेता तब तक वी आर बियरिश टू साइडवेज। तो साइडवेज होने के लिए देखो मार्केट के पास इतना जगह है, क्योंकि आज मार्केट ने एक हिसाब से देखो तो 0.97 के 0.7 ऐसा कुछ के ऊपर मार्केट ने फॉल किया था। ये देखो कितना बड़ा, मतलब कि अगर 100 का चीज़ पुट 200 मतलब 200 चला गया, सोचो कितना पावर अभी 15 मिनट में। तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले, और गैप डाउन खुले जैसे कि गैप डाउन खुल के ऊपर अगर आता है तो फिर सिद्धांत चेंज होगी। मार्केट का 3 ही कंडीशन होगा, हमको ये देखना है कि बुलिस कब होना है, इसके ऊपर सब बुलिस ओके, और इसके नीचे ये जो जोन है ये साइडवेज जोन है। यहाँ पर खुलेगा तो देखेंगे यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। आप इसे इंडिकेटर के साथ मिलाए, RSI के साथ मिलाए, बॉलिंजर बैंड के साथ मिलाए, EMI के साथ मिलाए, और आपके पास इचिमोको क्लाउड है, जो भी है, वे वी वैप है जो है, या भी कोई हाई लो स्ट्रैटेजी है, या फिर जो भी है आपके पास ओके, या ऑसम ऑसिलेटर है, MACD है, जो भी है आप उससे सब ऐड कर सकते हैं। क्या आपका कोई सिद्धांत है कि यार ये अगर ये होता है तो हम यहाँ पर बाय करते हैं, पर मैं आपको एक रॉ एक प्रस्तुति दे देता हूँ कि प्रेजेंटेशन में आपको बना के दे देता हूँ कि भाई ये चीज़ यह है, बाकी आप इसको अपने हिसाब से बना लो। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों इसके ऊपर क्यों बुलिश होना है, इसके नीचे क्यों बेरिश होना है, यहाँ पर साइडवेज क्यों होना है, ये समझ में हमें अगर आ जाएगा कि क्यों ही ऐसा होता है, क्योंकि हमें मार्केट को चाल को समझना है। देखो ये तो यहाँ से वो ग्रीन हो रहा था, पर एकदम सडनली मार्केट ने वहाँ पर अपना मूड चेंज कर लिया, यहाँ पर तो रेड आया फिर ऊपर चलने लगा, पर यहाँ पर मार्केट को हुआ कि यार नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो नाउ। देखो यहीं से ही सब कुछ शुरुआत हुआ। तो इसीलिए कि जब तक ये जोन तक नहीं टूटता, ये सिद्धांत है प्राइस एक्शन। जब समझोगे आप, अगर बिगिनर्स हो तो आप थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है तो आप समझ में आ जाएंगे, और आप एडवांस में हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ है क्या ओके। तो अब तक ये जो रेड कैंडल हमारे पास है, तो इसका तो हाई एटलीस्ट तो टूटे, ये जोन तो टूटे, तभी हम इसको बियरिश और बियरिश करेंगे। गैप डाउन खुल के नीचे जाता है तो बियरिश करेंगे। किस जोन तक, 24,550 मोटा मोटा बिग राउंड नंबर, फिर 24,500, फिर उसके नीचे नीचे ये जो 24,472, फिर 24,400, और उसके नीचे अगर जाता है तो 100 पॉइंट्स का सपोर्ट लेके, डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके हम मार्केट को सेल करते जाएंगे ओके। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स हियर ओके। मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये सब बता चुका हूँ। तो इसके ऊपर जाएगा तो ये सब हमारे लेवल्स काम आएंगे, जो आप यहाँ से अपने स्क्रीन पे उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का, अभी तो निफ्टी का अभी नहीं है ओके। चलो नेक्स्ट, कल है हमारा फिन निफ्टी का, और देखो उससे पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी कितना ब्यूटीफुली वो उस लाइन को सपोर्ट किया है ओके। देखो मैंने जस्ट ही पिछले वीडियो में इसको अपडेट किया था कि आप देख के जाओ, पिछले वीडियो में आप सब कुछ है ओके। तो भाई मार्केट ने देखो यहाँ पर कितना टाइम वेट किया। बैंक निफ्टी में इतना फॉल नहीं आया जितना निफ्टी में आया ओके, क्योंकि भाई देखो कल बैंक निफ्टी मतलब कितना ऊपर चढ़ा था, कल ही की बात, मतलब कल ही मतलब नेक्स्ट सेशन के प्रीवियस सेशन में, और इतना तो नीचे भी आया, निफ्टी तो आ गया आधा आधा करके। तो बैंक निफ्टी के पास जगह है, और बैंक निफ्टी को क्या क्या जगह है, बैंक निफ्टी कब होगा भाई, बैंक निफ्टी का ये जो जोन है ना, ये जोन, ये बैंक निफ्टी का साइडवेज जोन है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। क्योंकि 3 ही कंडीशन हो सकता है, इधर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, या तो फ्लैट ओपन होकर वो साइडवेज हो जाएगा, या तो फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएगा। फ्लैट का मतलब ये जो कैंडल है उसी के बीच कहीं का, या तो फिर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा, या तो गैप अप ओपन होकर नीचे आएगा, जैसे निफ्टी में हुआ था गैप अप, यहाँ पर भी हुआ है गैप अप ओपन तो हुआ फिर नीचे आ गया ओके। तो गैप अप के नीचे ना हो, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर ठीक से समझ में आ गया तो आ गया, वरना तो क्योंकि यहाँ पर होता है ना रेजिस्टेंस, तो फिर हम कंफ्यूज, देखो आ गया फिर यहाँ पर बाइंग सेलिंग ये सब फंसाता है, ट्रैप करता है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इसको, ये कब काम करता है, ये काम करता है एकदम स्टीप डाउन ट्रेंड जब चलता है तब ये ऐसा कंडीशन आए तो फिर ये होता है, या फिर जब ऊपर की ओर से मतलब फॉल आना चालू हो जाए तभी से। ऐसा नहीं कि देखिए ये फॉल हो रहा है, पहले दिन फॉल हुआ, फिर दूसरे दिन भी फॉल ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, फिर तीसरे दिन फॉल कंटिन्यू कर रहा है, और चौथे दिन मान लो ये ऐसे ऊपर होके नीचे आ गया, पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहीं पर ये सब खेल, ये इस टाइप का सिचुएशन मिलता है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, तो ये रेजिस्टेंस उसके बाद की घटना है। ये आपको ये यहीं कर, ये देखो फिर वही सेम चीज़ ऊपर हुआ फिर नीचे चला गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर भी ओके निकाल लो ऊपर हो सकता है, पर ये जो नहीं हुआ ना, तो ये दिखाता है कि आई एम बियरिश। ये ब्रेक हो गया तो हमारे लिए क्या की पॉइंट निकल के आता है, की पॉइंट निकल के आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि यार इसका लो आप इसको मान लो ओके, क्योंकि बिग राउंड नंबर है 51,800,
इसको अगर वो ब्रेक करता है तो फिर वो धीरे 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 करके ये नीचे जा सकता है। फिर कहाँ तक, ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन तक है, मार्केट फॉलो कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। ओके, लेवल्स क्या है, लेवल्स ये हैं। क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक, फिर इसको ब्रेक करता है यहाँ तक, फिर इसको ब्रेक करता है हम नीचे की ओर, ये कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2, बस फ्लैट ओपन होकर ऐसे ऐसे घूमता रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। ये गैप अप ओपन होकर यहीं कर कहीं पर खुला 52,200 पे, मान लो कोई भी रीज़न से, मतलब कि कोई भी रीज़न से, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न, वी डो नॉट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रीज़न, बट एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट नीचे आता है तो हम सेलिंग करेंगे छोटी सी क्वांटिटी, जब कंफर्मेशन मिलता जाएगा तो क्वांटिटी ऐड कर रहेंगे, वरना इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर वेट करेंगे रिटेस्ट आके को काटता है कि क्या कहता है। तो ये हम सब सिनारियो मैंने आपको समझा दिया, कुत्ता नहीं तो बड़ा ही है। ओके, तो भाई ये था हमारा बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा है कोटक की वजह से, HDFC उसको मैनेज कर रहा है। देखो वही सेम हाल फिर निफ्टी का भी है, और फिर निफ्टी भी अच्छा खासा अपना लेवल्स को, देखो मैं बिग राउंड नंबर बोलता रहता हूँ, 241 ये ब्लू लाइन है। देखो सपोर्ट किसको किया, 24,200 को, देखो बिग राउंड नंबर क्यों बोलता हूँ, ओके, इसीलिए अब 901 के पास आके वो रुक गया। और हो सकता तो ऐसा क्यों नहीं रुका, 23,911 ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पास क्यों आ गया, ये क्वेश्चन तो पूछो यार। और कोई बोलेगा यार इसका यहीं से लो था, हाँ ठीक है, तो फिर उसका लो ही 900 के पास क्यों बना, 900 का मतलब कि 23,899 और 901, इसमें क्या 2 पॉइंट का ही तो है, पर ये तो 2 है ना, 900 के आसपास ही है ना, ये थोड़ी ना 912, 913, 915, 917.57 ऐसा क्यों नहीं निकलता, ये क्यों निकलता है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस जो अवेलेबल होता है उसी हिसाब से कोई बाई या सेल तो करेगा ना। स्ट्राइक प्राइस हम हैक करके ऑप्शन में अगर काम करता है तो आपको तो स्ट्राइक प्राइस भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, उसके ऊपर ही जाके तो हम बाई करेंगे। ये सब साइडवेज जोन है, ये नीचे आएगा तो हम ब्रेक करता जाएगा, तो जो नीचे जाते जाएंगे, जैसे कि ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। तो ये भी थोड़ा सा आज के दिन में निफ्टी की तरह नहीं है, निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स भी था और सीधा भी था, पर ये थोड़ा सा कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट। पर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता नहीं, यहीं से कोई सेल मार सकता है 24,200 को, या फिर इसको भी कोई सेल मार सकता है और बैठ सकता है। ओके, तो देख के भाई काम जो इसको जो करना है करेगा। ओके, तो ये हो गया। और देखो कितना ब्यूटीफुली किस महाशय ने, मैंने ये भी पूरा एकदम समझाया था कि यार 100 पॉइंट्स का क्या मतलब रहता है, कि कितना ब्यूटीफुली उसने, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, उसका फॉल ऑफ कैंडल क्या आना चाहिए था, ग्रीन आया छोटा, तो उसके बाद ग्रीन आना चाहिए था, या तो छोटा सा रेड हो जाता, ऐसे कोई छोटा सा, मतलब ऐसा कोई छोटा सा रेड हो जाता तो फिर ग्रीन आ जाता, तो नहीं हुआ ना। तो देखो ये कंटिन्यू कर रहा है नीचे की ओर, ये सबको तोड़ ताड़ के नीचे कर रहा है, तो भाई ये वीक हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा था कि अगर डूबेगा तो पहले यही डूबेगा, मतलब कि यहीं से फॉलिंग का शुरुआत हो रही है। इट इज़ वेरी कंसर्निंग, क्योंकि आप देखो कितना इन्फ्लेटेड है, मतलब कितना ऊपर अभी है। ये सबको मैं हटा देता हूँ, अब खुद ही देखना कि देखो कितना अच्छा खासा स्टीप रैली वो 2023 से वो दे रहा है। तो अगर कोई बोलेगा इतना फॉल कर रहा है, इतना फॉल कर रहा है, अरे माँ, मतलब कि माँ कसम कोई बोलेगा कि यार इतना फॉल कर रहा है, नहीं, ये ज़रा सोचो ओके कि कितना बड़ा है ये। तो लोगों का अगर जाएगा, मतलब जो इन्वेस्टर्स लोगों का, देखो ये इन्वेस्टर्स लोगों, जो इन लोगों यहाँ से जिन लोगों ने प्रॉफिट उठाया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, ये जो रैली जिसने पूरा डाइजेस्ट किया है ना, हजम किया है, एकदम पूरा राइड किया है, तो भाई वो कैसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर इतना प्रॉफिट वो बुक कर लेते हैं, इनका तो कुछ नहीं जाएगा ना। पर यहाँ पर जो खरीदे हुए उनका बहुत कुछ चला जाएगा, रिटेलर्स लोगों का। और जिसका यहाँ पर है वो कुछ अच्छा खासा अगर प्रॉफिट बुक कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया। तो दिस इज़, देखो कितना, कहाँ रेशियो क्या है यार, ये इतना भाग रहा है, फिर यहाँ पर इतना छोटा सा आ गया, पर ये इतना है कितना, 200, 2000, और उसमें ये कितना है, तो ये कंपैरिजन है। तो अगर 12,000 के पास ये आ जाता है तो सही है, क्या गलत है। ओके, इसीलिए थोड़ा सा, पर सेलिंग यहाँ से आ रहा है तो मतलब पैसा यहाँ से निकलना चालू हो रहा है। स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दिखा है, नीचे आ रहा है, कि मतलब मार्केट इज शोइंग कि बाबा बी केयरफुल, मैं नीचे जा सकता हूँ करके। मात्र 5-6% है। ओके, 5-6% एक दिन में वो उसने चला लिया। पर देखो यार ये कितना रैली एकदम मोटा मोटी इसने दिया है, 93%। ज़रा सोचो, कहाँ 93%, मान लो आपके जेब से 93
रुपया है और आपने उसने 6 रुपया आपने उसने निकाल दिया, तो आपके पास रहेगा 87 रुपीज़। तो क्या और 7 भी रुपया भी आपका चला जाए 80 रुपया रहेगा, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? सेम चीज़ ही परसेंटेज में है। अगर ये डिप खा के थोड़ा यहाँ पर आ जाता है तो फिर लोगों के पास पैसा आ जाएगा, फिर वो फिर उससे ऊपर लेके चले जाएंगे। ओके, पर यहाँ से ये फॉल का शुरुआत हुआ है, हो रहा है। आज इसका एक्सपायरी भी था, तो ये चीज़ है। तो भाई बुलिश कब होगा? कोई बोलेगा कि यार भाई हम बुलिश कब होंगे? सीधी सी बात, बुलिश कब होना है? अभी तो भाई यार बुलिश इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या पता हो जाए कुछ इसके ऊपर। ओके, अब बियरिश में क्या करेंगे? ये जो लाइन है ना, ये जो जोन इसके बीच में रहता है तब ये होगा, क्योंकि अगर डायरेक्शनल मिलेगा तो यही से होगा। ओके, ये जब तक ये जोन तक नहीं पहुंच जाता ना, यहाँ तक, ये जोन में अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक नहीं आ जाता तब तो ये साइडवेज। ओके, तभी अच्छा खासा इसको ब्रेक करेगा। हर एक 50 या 100 पॉइंट्स हम डायनामिक सपोर्ट लेके इसको ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ये कुछ दिनों के ही मेहमान है। मतलब कि नवंबर 20 के बाद ये सब बंद हो जाएंगे। ओके, सिर्फ रहेगा निफ्टी एंड बैंक एक्सरसाइज, दोनों ही रहेंगे, ये सब चले जाएंगे। तो ये उन लोगों के पास मतलब कि जो वीकली एक्सपायरी उन लोगों का बंद हो जाएगा। मंथली एक्सपायरी में क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। हेजिंग का टूल उनके पास अवेलेबल है, पर वीकली वो कुछ नहीं कर सकेंगे उसे मैनेज करने के लिए। तो फिर तो डायनामिक्स तो चेंज हो गए ही ना, क्या पता कैसा हेजिंग वो करके बैठते होंगे इसको। तो फिर जो भी हो, इसके ये साइडवेज इसके ऊपर ऊपर जाएगा तो हम बुलिश धीरे धीरे होंगे। और यहाँ तक बस ऐसा ऐसा चल रहा है तो वही साइडवेज इसको यहाँ आएगा, ब्रेक करेगा तो फिर हम बेयरिश ट्रेड लेंगे। ओके, और कोई बोलेगा कि यार ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आए तो पहले, फिर यहाँ पर भी ऐसे तो गिर सकता है। गिरे, हमें कौन मना कर रहा है? तो हमें ये देखना है, जैसे कि यहाँ इसने हुआ, फिर ट्राई किया, फिर इसको रेड कैंडल किया, फिर इसने एकदम दबा के रेड कैंडल, फिर इस रेड कैंडल से जिन लोगों ने घुसा होगा आराम से इतना रैली कैप्चर किया होगा। ओके, देखो एक बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, कैंडल का जो डोमिनेंस है ना, इसको समझ लो कि प्रीवियस कैंडल के रिलेटिव में इसका क्या रोल है। देखो ये रेड कैंडल आया तो उसने उसी हिसाब से दबा के एक ग्रीन कैंडल बनाया, और देखो, और यहाँ पर मतलब कि छोटा छोटा कैंडल बनेगा रेड और बड़ा बड़ा ग्रीन बनेगा, तब ये बुलिश की साइड। पर सेम रिवर्सल केसेस में कि बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनेगा और छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनेगा, तो इट इज़ बियरिश। वही सिद्धांत है। ओके, तो और जो लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, वही लेवल्स आपको मार्क करना है। अगर आप कोई बोलेगा कि यार मुझे लेवल्स मार्क करना नहीं आता है, तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपको इसको बंद करके दिखा लेता हूँ लेवल्स कैसे मार्क करें। तो पहले आपको देखना है कि यार सपोर्ट क्या है। अच्छा हाँ, ये एक जोन है, फिर इसको हम देखते हैं कि हाँ ये एक जोन था, ये ऐसा हुआ, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पर छोटा कैंडल आया, इसको ब्रेक किया, अभी इसका ये तो उसके बाद हम यहाँ पर अपना ऐड करते जाएंगे। ओके, और सोचेंगे, और वो जो क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, मैं आपको इस वीडियो में माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अभी हम चलते हैं हमारा सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स जिन लोगों को ट्रेड करना है, जैसे निफ्टी है वैसे ही सिद्धांत है। यहाँ पर साइडवेज ऊपर बुलिश, नीचे बियरिश, और लेवल्स यहाँ पर है। जैसे निफ्टी काम करेगा, निफ्टी का आप एनालिसिस देख लो, वैसे ही सेंसेक्स काम करेगा, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पर रिजेक्शन आया, फिर इसने जब इसको ब्रेक किया तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये भाई अब ऊपर जाएगा। तो ऐसे छोटा छोटा देखना पड़ता है इंट्राडे में, इसीलिए थोड़ा सा टफ है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपका अगर समझ में आया तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन है तो हमें पूछिए, तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आप धन्यवाद।